हाँ तो भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर हम आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो ये वीडियो ज़्यादातर उनको फ़ायदा देगी जो लोग नए हैं इस काम में, और मैं उनको ये बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के जो कुछ मैंने फेस किया है कि आपको जो पिग फार्म स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी पिग फार्म के अंदर। तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आपने फिर कैसे फेस करना है, तो ये मैं कुछ बातें इस टॉपिक के अंदर क्लियर करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जल्द जल्द लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो जो मैं बातें आज आपको बताऊँगा, ये मेरे को उम्मीद नहीं है कि आप अगर कहीं से ट्रेनिंग भी लेते होंगे वहाँ पर भी ये सारी बातें बताते होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको छोटी सी आएगी कि फ़ार्म बनाने में ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि फ़ार्म कैसा बनाएं, कितना साइज़ रखें कैबिन्स का, जो उनके एक रहने वाले कमरे टाइप जो बनाने हैं। तो मैंने जब बनाया था मैं किसी से ये नहीं पूछा था, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है इतना। आप अपने हिसाब से देख सकते हो कितना साइज़ होना चाहिए जिससे इनको तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा छोटा ना हो, इनको ज़्यादा मतलब कि ये ज़्यादा स्ट्रेस फील ना करे। थोड़ा सा एरिया जितना ज़्यादा देंगे इनको उतना अच्छा है। और मैं ज़्यादातर मैं अपने जानवर खुले रखता हूँ। मैं कैबिन में वही रखता हूँ जो तो मादा बच्चे देने वाली होती है, या बच्चे जब तक 10 से 15 केजी के अंदर वेट ना हो जाए तब तक मैं रखता हूँ, बाद में खुले छोड़ता हूँ। क्योंकि जानवर जितना कैद रहेगा ना उतना नुकसान आप ही को होगा, जानवर को तो नुकसान होगा ही होगा। अब वो कैसे होगा वही मैं आपको आगे बताऊँगा। अब जैसा आप खुद पर ले लो, हमारे ऊपर ले लो। अगर आपको कोई एक कमरे में कैद करके पक्का सालों तक रख देगा तो आप कितना स्ट्रेस में चले जाओगे, है ना, कितनी बीमारियाँ लग जाएगी। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी, वही वैसा ही इनका भी होता है नेचर। थोड़ा सा जितना ये कैद रहेंगे ना उतना ये थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे जानवर। और खुश नहीं रहेंगे दूसरा ये दौड़ेंगे भागेंगे भी नहीं, तो इनकी शरीर की एक्सरसाइज भी नहीं होगी। जितना शरीर चलेगा उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उतनी बीमारियाँ दूर रहेंगी, उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो मैं ज़्यादातर खुले ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। जब किसी जब नया मैं भी कैबिन में कैद करके रखता था, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी ग्रोथ रुक जाती थी, बढ़ते नहीं थे, उनके ऊपर कुछ काम नहीं करता था। तो फिर मैं उनको खुला छोड़ देता था, तो उनकी जो ग्रोथ थी वो फिर से बढ़ने लग जाती थी, वो फिर से बड़े होने लग जाते थे। क्योंकि एक तो खुले रहने से इनको स्पेस ज़्यादा मिलती है, खुले आसमान के नीचे ये आज़ाद फील करते हैं अपने आप को। जितना आज़ाद रहेंगे उतना ये खुश रहेंगे, उतना भागेंगे दौड़ेंगे, ये इधर जिधर जहाँ मर्जी भागते रहेंगे। सारा दिन ये थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते रहेंगे। इनसे क्या होगा, इनकी जो है शरीर की जो है कसरत होती रहती है, एक्सरसाइज होती रहती है, जो इनके ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प करती है। और दूसरी जो मादा प्रेग्नेंट है, हमने प्रेग्नेंट भी इधर निकाली हुई है। ये सब जो है ये कीचड़ में लेट रही है, सब ये बच्चे देने वाली हैं। इनको इधर इसलिए रखा है क्योंकि ये इधर भागेंगे दौड़ेंगे, और क्या होगा कि इनको डिलीवरी देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप कैबिन में कैद करके रखोगे ना, ज़्यादातर मादाओं को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दर्द ज़्यादा इनको फेस करना पड़ता है, बच्चों की ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अब ये घूमते फिरते हैं तो इनकी जो है एक्सरसाइज हो जाती है, तो डिलीवरी आराम से दे देती है, इतना दर्द फेस नहीं करना पड़ता, और साथ में बच्चे भी अंदर हेल्थी पैदा होते हैं। तो खुले रखने का ये फ़ायदा। आपको और भी इम्पोर्टेंट बातें आगे आपको बताऊंगा, वीडियो पर बने रहिएगा। और भाई मैं फिर से बताता हूँ कि मैं सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वही मैं शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे ही नक्शे कदम पर चलो। आप जैसा आपको सही लगता है वैसा वीडियो और भी देखो, बाकी लोगों की भी देखो, और जो आपको सही लगता है अपने दिमाग से वैसा करो। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ लोग अपने हिसाब से बताते हैं, ठीक है। तो आगे ये जो कैबिन के प्रॉब्लम ये मैंने आपको बता दिए, इनका कोई साइज़ वगैरह इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने दिमाग से सोच लें कि भाई कितने जानवर रखने हैं, उनके हिसाब से वो कितने एरिया में खुश रह सकते हैं, उतना एरिया उनके लिए कवर करते हैं। तो ये आपकी कैबिन की प्रॉब्लम इस तरह से आप अपने दिमाग से आगे सोच सकते हैं। दूसरा आपको प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी अभी तक आती है, जो है जब मादा सूरी बच्चे दे देती है ना, तो वो वहाँ पर चैलेंज होता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत होती है बच्चों को बड़ा करने में। बच्चों को 20-25 केजी का करने में जान निकल जाती है हमारी, क्योंकि उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने का कुछ। क्योंकि एक तो हम वेस्ट डालते हैं ना, तो उसमें भी हमको इसलिए ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो उनको मैं स्पेशल वेस्ट अच्छी तरह से साफ़ करके जो होती है हमारी फिर डालता हूँ।
क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बच्चे जब आपके होंगे ना, उनको जब बड़ा करना होगा तब आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। कभी इनको लूज मोशन लग जाएंगे, कभी कुछ बुखार होने की समस्या होगी, कभी कोई बच्चा आपसे मर जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान कम रखोगे। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आगे मैं आपको एक दो बातें और बताऊंगा। इसीलिए जो ख़ास करके बच्चे और मादा होती है, इनको मैं ज़्यादातर खुला जल्दी छोड़ देता हूँ। इनसे इनकी ग्रोथ जल्दी होती है, तो हमको मेहनत कम करनी पड़ती है। तो दूसरी बात ये है, जब मादा डिलीवरी देंगी उनके बाद जो बच्चे होंगे ना, तो आप देखोगे उनको लूज मोशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नए फार्मर्स को। अगर तो आपने ट्रेनिंग ली हुई है, अगर आपको वहाँ पर अच्छी तरह से बताया है, पता नहीं बताते नहीं बताते, ज़्यादातर मेरे को लगता नहीं बताते होंगे, बाकी आप देख लेना, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं हूँ और डीपली कोई नहीं समझाता, तो मोटा मोटा बता देते हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम अगर आपको आई है, जैसे आपने बच्चे हुए हैं, तो प्रॉब्लम आपको लूज मोशन की बहुत ज़्यादा होगी, वहीं पर नुकसान होता है। अगर उनको लूज मोशन हो रहे हैं तो इसका मतलब भी यहाँ तो आप जो दूध पी रहे हैं बच्चे मादा का, या तो मादा को आप गलत खिला रहे हैं या बच्चे गलत खा रहे हैं, क्योंकि जब वो गलत खाएंगे तभी उनको लूज मोशन लगेगी। नेचुरली कभी कभार लगती है जब दूध ज़्यादा पिए थे, तब तो बहुत कम चांस होते हैं। ज़्यादा लूज मोशन तभी लगते हैं जब आप मादा को गलत कुछ खिलाया है या बच्चों ने कुछ गलत खाते हैं, इसका मतलब आप उनको गलत खिला रहे हैं, तभी उनको लूज मोशन लग रहे हैं। अगर उनको लूज मोशन लग रहे हैं, वो वीक होते जाएंगे दिन प्रतिदिन और बाद में वो मर जाएंगे। अगर वो ऐसे ही मरते रहे तो फिर भाई प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका। जब मैंने नया फार्म स्टार्ट किया था, तो आप विश्वास नहीं करोगे, हमने तो पता नहीं एक साल में 150-200 बच्चा मरवाया होगा। हम तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे, पता ही नहीं था कुछ भी, ना कोई बताने वाला था। तो लूज मोशन होते जाते थे, मरते जाते थे, कुछ सुअरों के नीचे आकर मर जाते थे, कि काफ़ी सारी वजह होती है। ज़्यादा यही है, ज़्यादा नीचे आके मरेंगे या तो लूज मोशन लग कर वो वीक होते जाएंगे, तो धीरे धीरे मरते जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर कल को आपने कहीं से ट्रेनिंग भी लेनी होगी ना, तो उनसे ये बातें ज़रूर उनसे अच्छी तरह से सीखना कि अगर इनको लूज मोशन लगे तो उसका क्या करें। ज़्यादातर वो आपको बोलेंगे कि इंजेक्शन लगाओ। अब बच्चे को मेरे हिसाब से तो भाई इंजेक्शन लगाना नहीं चाहिए लूज मोशन का, तो वो आप खुद अपने हिसाब से देख लेना कि भाई उनको बोलना बिना इंजेक्शन का कुछ बता सकते बताओ, कोई सोल्यूशन बताओ, पक्का सोल्यूशन। इंजेक्शन कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाए हुए हैं बच्चों को, कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चे वो अगर बच भी जाएँ तो वो उतने फिर उनकी वो ग्रोथ अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो खाना जो फूड से ग्रोथ अच्छी होती है वो भाई दवाइयों से इंजेक्शनों से नहीं होती है। तो इनका खाना पीना अगर सही होगा तो इनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली सही ही होगी। तो एक और बात मैं आपको बताता हूँ, छोटी मोटी और प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसा कि कभी कभार होता है जगह नहीं होती हमारे पास बड़े जानवरों को रखने की, तो हम एक कैबिन में जैसे 3 हैं, हमें यहाँ पर 5-7 घुसा देते हैं। तो कई बार क्या होता है, एक दूसरे को काटते हैं, दांत लगा देते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप इनको चेक नहीं करेंगे, डेली चेक करना होता है। अगर आप चेक नहीं करेंगे, अगर कहीं पर सूअर ने दांत लगाया हुआ किसी दूसरे जानवर को, दूसरे सूअर को, तो अगर वहाँ पर मक्खी बैठ गई, मक्खी जो होती है वो कीड़ा छोड़ देती है ज़ख्म पर कीड़ा छोड़ देगी, फिर वो धीरे धीरे कीड़ा वो बढ़ता अंदर घुसता जाएगा, वहाँ बन जाएंगे कीड़े ज़्यादा। तो वो फिर क्या होगा कि अगर आपने टाइम से उनका इलाज नहीं किया तो वो फिर जानवर एंड में धीरे धीरे मर जाएगा, कीड़े जब ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ही, ये छोटी छोटी बातें होती है फार्म में, जो फार्म को धीरे धीरे पीछे लेकर जाता है। जितना आप ज़्यादा ध्यान रखोगे फार्म का, छोटी छोटी बातों का, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ करोगे। तो इसका इलाज क्या करना है, आपने डेली चेक करना है। इसका भी कोई कुछ खर्चा नहीं आपको मैं बताऊँगा, मैं फ्री में बताऊँगा। जब कभी भी जानवर दूसरे जानवर को काट ले, वहाँ ज़ख्म कर दे, है ना, ज़ख्म पर क्या करना है, वो जो मोटरसाइकिल वगैरह से, ट्रैक्टर वगैरह से काला तेल नहीं निकलता है वेस्टेज, जब सर्विस करवाने जाते हैं, वो आप ले आया करो डलवा कर किसी डब्बे में। जहाँ पर इनको काटा होता है, ज़ख्म लग गया होता है, वहाँ पर किसी कपड़े से या किसी डंडे से वहाँ पर वो लगा दो काला तेल। उससे क्या होगा कि मक्खी नहीं बैठेगी तो जल्दी ज़ख्म आ जाएगा इससे। तो ये इससे आपका मेडिसिन का खर्चा ही बच जाएगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर कीड़े पड़ गए तो वो फिर इंजेक्शन आपको लाना पड़ेगा, पता नहीं 200, 300, 400 का आता है शायद, वो एक शीशी आती है, वो काफ़ी दिन चल जाती है। वैसे
लेकिन इंजेक्शन से अच्छा है देसी इलाज। मैं आपको हर एक चीज़ के ज़्यादातर देसी इलाज ही बताऊँगा। और वो जो लूज मोशन का बताया, ज़्यादातर जब आप ज़्यादा वेस्टेज पे अगर आप कर रहे हो तो अगर आप ज़्यादा खिला दोगे तो लूज मोशन लग जाएंगे। लूज मोशन का आपको मैंने एक ही सोल्यूशन बताया हुआ है, जब भी लूज मोशन लग जाएं तो इनको 24 घंटे के लिए कुछ मत डालो सिवाय पानी के, और इनके आगे भांग फेंक दो। भांग खा लेंगे। भांग से क्या होता है कि डाइजेशन ठीक हो जाता है, खाया पिया आराम से पच जाता है और भूख इनको और ज़्यादा खुल के लगेगी। और उससे एक चीज़ और होती है कि ये स्ट्रेस फ्री होते हैं। भांग स्ट्रेस से रिलीफ देने की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कि नेचुरल कुदरती है। तो आप जब भी इनको लूज मोशन लगे आगे आपको भांग फेंक देनी है, आगे ये खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। खाना नहीं खिलाना 24 घंटे। जब 24 घंटे हो जाएं उसके बाद इनको पहले हल्का सा खाना देना है, जैसे फल और सब्जियां दे सकते हो आप एक टाइम पर। उससे क्या होगा, इनकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, डाइजेशन और अच्छा से हो जाएगा। फिर 2-3 घंटे बाद इनको खाना दें जो भी आपके पास है अवेलेबल, कम मात्रा में देगा। छोटे जानवर हैं उनको कम मात्रा में दें, ज़्यादा बार दें, 3-4 बार डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। बड़े जानवर को थोड़ा ज़्यादा डाल दें, उनको भी ज़्यादा 3-4 बार डालें, जल्दी ग्रोथ होगी। तो आज के लिए फ़िलहाल भाई इतना ही। अगर कुछ और आपको पूछना होता है तो आप कमेंट में बता दिया करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। आज के लिए इतना, ठीक है, बाय बाय।